गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, फिर मैं आ गया हूँ आपके लिए कुछ नई वैकेंसी और कुछ नए पोस्ट लेके। इस बार जो वैकेंसी आई है वो है नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट, नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर में। इसमें जो पोस्ट आई है वो सीनियर असिस्टेंट की आई हुई है, ऑफिशियल लैंग्वेज में, अकाउंट्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स में और फायर असिस्टेंट में। सबसे जो ज़्यादा पोस्ट आई हुई है वो आई हुई है इलेक्ट्रॉनिक्स में, 47 पोस्ट देख सकते हैं आप। तो मेन ये जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए, जो इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन जिसने बीटेक किया है ना, बीटेक और बी किया हुआ है, उनके लिए मेन पोस्ट है, वही अप्लाई करें। बाकी तो बहुत कम पोस्ट है। और एक फायर सर्विसेज के लिए भी है 157 पोस्ट, जिसके लिए जो एलिजिबिलिटी होगी वो नीचे बताऊंगा मैं। वो जूनियर असिस्टेंट है, सीनियर असिस्टेंट में केवल इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए मेन है। ठीक है, अब इसमें कुछ थोड़ा सा जानकारी दो। इसमें जो एनरोलमेंट आपको, हाँ, इसका जो आपको जो बेसिक और जो आपको जो पे स्केल है उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी देना चाहूँगा। जिसका पे स्केल है वो सीनियर असिस्टेंट का पे स्केल है 36,000। ठीक है, सीनियर उसका, और जो जूनियर का है 31,000। ठीक है, तो ये आपका केवल बेसिक है। अभी इस पर आपको, इस पर जैसे मैं 36,000 की बात करूँ, 36,000 जो सीनियर असिस्टेंट की पोस्ट है उसके लिए इतना बेसिक मिलेगा। इस पर आपको डीए मिल जाएगा 17,856, जो कि है अभी 49.6%। ठीक है, 70 इतना मिल जाएगा। ठीक है, फिर आपको 12,600 आपको मिलेगा। क्या ये पर्क्स होता है जो कि पीएसयू में मिलता है। ठीक है, और 30% एचआरए अगर आप मुंबई में हुए तो 10,800 मैंने कैलकुलेट करके पहले से रखा हुआ है। तो टोटल जो आपको जो सैलरी मिलेगी वो होगी 77,000 के करीबन। ठीक है, या आपकी मतलब सीनियर असिस्टेंट में आपकी जो टोटल सैलरी आएगी वो 77,000 के करीबन आएगी। ठीक है, और इसमें से ये टोटल सैलरी है, इसमें से समझ लीजिए 10,000 रुपये काट लीजिए जो आपका एनपीएस अकाउंट होता है, जो आपका जो एक्स्ट्रा जो काटते हैं मेडिकल में, तो आपको 67,000 के अराउंड, आपको 65,000 के अराउंड सीनियर असिस्टेंट में आपका सैलरी बनेगा। ठीक है, सिमिलरली मैंने कैलकुलेट किया है तो आपका 55 के अराउंड इन हैंड आपको आने लगेगा किसमें, ये वाली पोस्ट में, जो कि है जूनियर असिस्टेंट की। ठीक है, आईडीए पैटर्न में। तो यही है 60,000 प्लस की सैलरी मिलना बहुत अच्छी पोस्ट है, इसलिए आप ध्यान से इसकी तैयारी करिए। बाकी मैं इसमें और डिटेल बता देता हूँ आपको। 30 साल इसका एज लिमिट है। ठीक है, और देखिए इसमें क्या क्या चाहिए, इसमें कौन कौन सी पोस्ट के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो थोड़ा बता देते हैं आपको। तो इसमें सीनियर असिस्टेंट जो पोस्ट है, हिंदी, उसमें तो हिंदी इंग्लिश से आपने किया वो देख लीजिएगा, वो मेरे उसका नहीं है। ये अकाउंटेंट, हाँ, अकाउंट्स जिसने बीकॉम किया हो ना, ग्रेजुएट विद बीकॉम, और जिसने 2 ईयर एक्सपीरियंस हो उसको ना इस डिसिप्लिन में। सबसे मेन जो आता है वो इलेक्ट्रॉनिक्स का, जिसको 2 ईयर इलेक्ट्रॉनिक्स में आपने किसी फील्ड में काम किया, कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट में काम किया 2 साल इलेक्ट्रॉनिक्स से, चिप डिजाइनिंग में, या फिर कुछ भी, जैसे पीसीबी में आपने काम किया कोई कंपनी में, इन सब चीज़ों में काम किया, उसका आपको एक्सपीरियंस हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 2 ईयर एक्सपीरियंस हो सीनियर असिस्टेंट के लिए डायरेक्टली आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें सैलरी आपकी 65,000 के अराउंड आपको मिलेगी। ठीक है, और जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट है फायर सर्विस में 10 प्लस 3 ईयर अप्रूव डिग्री डिप्लोमा इन मैकेनिकल ऑटोमोबाइल फाइल, जिसने मैकेनिकल से, ठीक है, डिप्लोमा जो होता है ना, डिप्लोमा किया हो, 10th किया हो, ठीक है, प्लस डिप्लोमा किया हो, प्लस मैकेनिकल या फिर ऑटोमोबाइल या फिर फायर, इन तीनों में से किसी में भी डिप्लोमा किया होगा ना, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसकी सबसे ज़्यादा पोस्ट इसी की निकली है, 157 करीबन निकली है। ठीक है, और ड्राइविंग लाइसेंस भी इसमें चाहिए होगा, वो आपको तो सबके पास आजकल होता है, वो बन जाता है, सबको गाड़ी चलाना चाहते हैं सबका बन जाता है। तो ये है। फिर बाकी कुछ और इसमें कंडीशंस हैं, जैसे देख सकते हैं कितनी हाइट, चेस्ट और वेट, ये सब इसका है, आप वो सब पढ़ लीजिएगा, मैं धीरे धीरे करके आप रोक के पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसमें जो क्वेश्चन पेपर है, देखिए सीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स का जो क्वेश्चन पेपर है, बता देता हूँ कैसे तैयारी भी करना है आपको। तो जो, एक मिनट, तो जो इसमें सीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स का जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बंदे पढ़ेंगे उनके लिए रिटन टेस्ट होगा 2 घंटे का, 2 घंटे का, और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। सिलेबस क्या होगा, 70% क्वेश्चन रिलेटेड टू एजुकेशन एंड 30% जनरल नॉलेज एप्टीट्यूड। जनरल नॉलेज एप्टीट्यूड का मैं आपको तैयारी कराऊंगा, या आप अरिहंत या किरण पब्लिकेशन की या फिर एसएससी की कोई बुक लेके आप इसको तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, एसएससी की आप SSC CHSL या CGL इसकी बुक खरीद लीजिए, मैं लिंक दे दूंगा। इसमें कोई सी भी बुक खरीद के आप इसके क्वेश्चन बिना देखे सॉल्व करिए, आपका 30% वाला पार्ट प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, अब क्या बचेगा आपका सेकंड पार्ट जो है 70% जो आपका टेक्निकल आएगा, है ना, 70% टेक्निकल है, ये लिखा हुआ देखिए ये। ठीक है, 70% जो टेक्निकल है, ये वाला 70% जो टेक्निकल है, उसमें क्या लिखा है, एजुकेशन प्रिस्क्राइब द पोस्ट। जो आपने जैसे बीजेटी पढ़ा होगा, आपने डायोड पढ़ा होगा, आपने सेमीकंडक्टर्स पढ़े होंगे, है ना, फिर आपने इलेक्ट्रिकल सर्किट पढ़ा होगा, बहुत जो भी आपने डिप्लोमा लेवल में जो पढ़ा है ना, तो उसके लिए आप कुछ मत करिए, ज़रा पढ़ने का जरूरत नहीं आपको। आप ना पुराने PSUs की जो बुक्स होती है ना, PSUs सॉल्व पेपर्स, गेट लेवल का मत जाइए, उतने लेवल का नहीं आएगा इसमें। PSUs के सॉल्व पेपर्स आप लीजिए, उसको सॉल्व करिए। AAI के ही पुराने पेपर आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स, JEE इलेक्ट्रॉनिक्स के पेपर आ रहे हुए नेट पे भी आप ढूंढोगे ना, तो आपको इसके बहुत सारे पेपर मिल जाएंगे JEE इलेक्ट्रॉनिक्स के, जो 2014 से लेकर 2018 तक हुआ करते थे, फिर गेट के थ्रू होने लगा। पहले इसके पेपर होते तो वो सब पेपर आपको नेट पे मिल जाएगा। आपको एक रजिस्टर दे देगा, एक ही रजिस्टर दे देगा, ऐसा करके आपको बोल देगा इसका सम बताओ ना, बैटरी लगा देगा 5 वोल्ट की, ये बोल देगा इसका पहला में है सीरीज़ में, ऐसे करके, या फिर ऐसे ऐसे दे देगा, ऐसे दे देगा, फिर ये ऐसे करके, और फिर ऐसे करके, फिर आपको ऐसा बना देगा, ऐसा कर देगा, बोलेगा बताओ इसमें इक्विवेलेंट R निकालो। ठीक है, ये सब क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं। फिर आपको ऐसा दे देगा,
ऐसा ये बोलेगा किस टाइप का वो एग्जांपल है, मतलब किसका फिगर है, ये सब चीज़ें आपको बीजेटी का दे देगा। बोल देगा कि ये बताओ फॉरवर्ड बायस है या रिवर्स बायस है ना, ये बी, ये पी एन जंक्शन डायोड जैसे हो गया, पी एन जंक्शन डायोड हो गया। तो ऐसे करके मेरे को ज़्यादा याद नहीं है, बट ऐसे क्वेश्चन बहुत ईजी आते हैं। ठीक है, ब्रिज एम्पलीफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर, ब्रिज रेक्टिफायर, ठीक है, ये सबसे क्वेश्चन आपके बनेंगे। तो ये देख लेना, बहुत ईजी क्वेश्चन है। आपको आप उठाना कोई बुक जिसमें पहले का आपने पढ़ा हो ना, वो पीएसयूज़ के सॉल्व एग्जांपल्स, पीएसयूज़ के सॉल्व पेपर्स आप उठा के लगाइए, वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, नेट पे उसको आप लगाइए, उससे आपका ये 70% पार हो जाएगा। मतलब अगर 100 क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप लेकर चलो, आपका कट ऑफ मिनिमम से मिनिमम 70, मतलब 70 नंबर से लाना ही होगा आपको, तब जाके आपका कट ऑफ क्लियर होएगा। और ऐसे ही आप जो ये अपना थर्ड है, जो जूनियर असिस्टेंट जो फायर सर्विसेज है, उसमें आपको 50% क्वेश्चन पोस्ट से रिलेटेड, 50% जीके से होगा। इसमें जीके जीएस बढ़ा दिया गया है, तो 50 क्वेश्चन आपके 50% जो क्वेश्चन होंगे आपके जीएस जीके से होंगे। ठीक है, मतलब वही CHSL और CGL की जो बुक होती है ना, वो आप उठा के पढ़िए, उससे आपका निकल जाएगा। ठीक है, और 50% आपका एजुकेशन में है, तो ये जो मैकेनिकल के क्वेश्चन होते हैं या फायर के, जो आपने इलेक्ट्रॉनिक्स पे किया ना, वैसे इन सब के भी आते हैं PSUs की सॉल्व पेपर्स, है ना, ईजी वाले, वही आएगा सॉल्व पेपर्स, वही आप ले लीजिए, उसी से आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया, आपको तैयारी करने का बता दिया मैंने कैसे करना है। On passing the online computer shortlist, candidates shall be called by biometric attendance, document verification during, followed by physical measurement and medical test. Those who are medically fit, इसमें मेडिकल फिट का भी कुछ है, आप देख लीजिएगा क्या इसकी मेडिकल फिट यहाँ लिखा हुआ है, पूरा पढ़ लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा मेडिकल के लिए क्या क्राइटेरिया है, क्या होना चाहिए। ठीक है, ये सब चीज़ें हैं इसमें, और तो ऐसा कुछ ज़्यादा दिया नहीं है। तो इसको आप फॉर्म भरिए, 1000, मेन बात है तैयारी करें तभी फॉर्म भरें, क्योंकि फ़ीस इसकी 1000 रुपीज़ है। हाँ, वो अलग है कि SC ST OBC और ये वुमेंस PWD एक्स सर्विसमैन के लिए फ़ीस एप्लीकेबल नहीं है। तो आप अच्छे से तैयारी करें और तभी फॉर्म भरें, और फॉर्म भर के इसको क्रैक करें। मेरी आपके साथ वेरी बेस्ट विशेज़ है मेरी आपके लिए। और इस साल आप कोई ना कोई 2025 में ना 2025 में आप कोई ना कोई पोस्ट निकाल लीजिए। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को सब्सक्रिप्शन नहीं मिल रहा है, तो प्लीज़ करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से कोई ज़्यादा कुछ असर नहीं पड़ेगा, मैं पहले बोलना भूल गया, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं ऐसे ही आगे वीडियो लाता रहूँगा, मैं एप्टीट्यूड के क्वेश्चन और ऐसे क्वेश्चन भी कराऊँगा आप सबके लिए, अलग से सॉल्व करवाऊँगा। ठीक है, तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, इसको कमेंट करें अगर कोई दिक्कत हो तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।